सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की वाली वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे लंबे टाइम के लिए आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कौन सा म्यूचुअल फंड है इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। और पहले बता दूं, आप नाम देख के सीधा इन्वेस्ट कर देते हो तो ऐसे मत किया करो। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा तब आप डिसीजन लेना। ठीक है, और आपको ये बता दूं, इस म्यूचुअल फंड में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है और लाइक काफ़ी लंबे समय से है। तो ये म्यूचुअल फंड बेसिकली आप इसके बारे में ज़रूर पूरी वीडियो देखना। ठीक है, सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं एक लाइक कर देना। और बता दूं यार, सबसे पहले आप जानो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हम उन म्यूचुअल फंड को कहते हैं जो बेसिकली अपने फंड का 80% इन्वेस्ट करती है लार्ज कैप कंपनी में। उस टाइप के म्यूचुअल फंड को हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेबी। ठीक है, अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया है, इसमें से आपको इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, सो इस म्यूचुअल फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, और ये बेसिकली एक वेल स्टैब्लिश्ड म्यूचुअल फंड है और फंड हाउस है। ठीक है, ICICI का। सो अगर मैं इसके आपको 5 ईयर के एनुअल रिटर्न के बारे में बताऊं तो 5 ईयर के एनुअल रिटर्न इसने दिए हैं 22.93%। ठीक है, लास्ट 1 ईयर के अगर रिटर्न्स के बारे में बताऊं तो 43% का रिटर्न दे रखा है। बहुत सेक्सी रिटर्न है, लास्ट का म्यूचुअल फंड इतना नहीं देते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड दिया है। ठीक है, और डिटेल बात करेंगे तो बने रहो। ठीक है, अगर मैं आपकी बेसिकली इसके ऑप्शन बताऊं तो ये बेसिकली आपको 2 ऑप्शन देता है। आप इसमें SIP भी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो। तो अगर आपको बेसिकली है कि सैलरी आती है तो कुछ फिक्स अमाउंट मेरा SIP में चले जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए हर महीना, तो आप SIP कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास लमसम में कुछ पड़ा है एक्स्ट्रा मनी तो आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये दोनों आपको ऑप्शन देती है। ठीक है, और इसके बारे में और आपको बताऊं तो बेसिकली इसकी होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताऊं। जो इसकी होल्डिंग पैटर्न में टॉप 5 कंपनियां हैं वो हैं ICICI बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन टर्बो लिमिटेड, HDFC बैंक। ये 5 कंपनी इसके होल्डिंग में टॉप 5 में। ठीक है, यहाँ पे लगा दूंगा चार्ट, आप देख लेना। ठीक है, सो और डिटेल की बात करूं, अब बात करता हूं होल्डिंग एनालिसिस की। इसका जो टोटल फंड है उसका 92.2% इसने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, 7.7% इसके पास कैश में पड़ा है और 0.2% इसके बाद डेट में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, अगर मैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करूं तो इसने 22.3% फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है, 16.6% एनर्जी सेक्टर में, 16.4% अदर्स में, 13.9% कंस्ट्रक्शन में, 11.4% ऑटोमोबाइल में एंड बाकी सो ऑन है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा सबके, यार देखते रहना। ठीक है, सो और डिटेल में चले तो यार आपको बताऊं इसकी अब बात करते हैं कुछ रेशियोज के बारे में। ठीक है, अल्फा इसका देखोगे 4.68 है। ठीक है, जिसको नहीं पता अल्फा बता दूं। अल्फा बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज आपको बताऊं तो अल्फा ये है कि जो भी इनका बेसिकली बेंचमार्क इंडेक्स है उससे बेसिकली इस म्यूचुअल फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म करके दिया है वो बेसिकली अल्फा बताता है। ये कितना खराब परफॉर्म करके दिया है वो बेसिकली अल्फा बताता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव में बेसिकली इसने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, अगर ये नेगेटिव है तो यार ये नेगेटिव में बीट नहीं कर पाई, सिंपल बात है। ठीक है, तो 4.68 इसका अल्फा है, बहुत सेक्सी अल्फा है, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बीटा की बात करूं वो है 0.87। ठीक है, तो बीटा क्या बताता है, बीटा बताता है कितना वॉलेटाइल है। ठीक है, वॉलेटिलिटी बताता है। ठीक है, तो ये कम वॉलेटिलिटी है, 1 से ऊपर होता तो हाई वॉलेटाइल माना जाता है, 0 नीचे होता है 1 से यूजुअली उनको लेस वॉलेटाइल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सब लगा दूंगा, आप पढ़ते रहना। ठीक है, शार्पी रेशियो की बात करूँ तो शार्पी रेशियो 1.39 है। अब शार्पी रेशियो भी आपको नहीं पता तो वो भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली शार्पी रेशियो क्या होता है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है वो बेसिकली शार्पी रेशियो बताता है। तो उसका शार्पी रेशियो 1.39 जो ठीक ठाक शार्पी रेशियो है। ठीक है, और इसकी शॉर्टिनो की बात करूँ, शॉर्टिनो क्या है, बेसिकली शार्पी रेशियो का ही एक वेरिएशन है। ये भी बेसिकली आपको रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस बताता है, या बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कितना रिस्क इन्वॉल्व वो बताता है। बट इसमें बेसिकली जो ये कैलकुलेट करने में लगता है वो बेसिकली इसका नेगेटिव वॉलेटिलिटी इसमें यूज़ होता है और शार्पी में टोटल वॉलेटिलिटी यूज़ होता है। ठीक है, बट एक ही बात है, थोड़ा ये इन डिटेल बताता है आपको शॉर्टिनो। ठीक है, शॉर्टिनो 2.52 है जो ठीक है। ठीक है, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं है। ठीक है, सारे अगर इसके रेशियोज देखोगे, रेशियोज परफेक्ट है, नो डाउट। अगर इसकी आपको मैं रैंकिंग बताऊं एंड होल्डिंग बताऊं, सो रैंकिंग देखोगे लास्ट 5 ईयर की जो इसने एनुअल रिटर्न दे रखा है उसमें इसकी रैंकिंग 11 है इंडिया में। ठीक है, तो बहुत सेक्सी इसकी रैंकिंग है। ठीक है, और अगर डिटेल में जाए इसके पीयर कंपैरिजन में जाए तो इसके यार कॉम्पिटिटर JM लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है और अदर कंपनी के बेसिकली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही इसके कॉम्पिटिटर है। ठीक है, और अगर और बताऊं इसके फंड मैनेजमेंट के बारे में, 3 इसके करंटली फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज करते हैं। ठीक है,
और फंड हाउस की बात करूं तो वो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जो इंडिया में बेसिकली म्यूचुअल फंड के मामले में रैंक 3 पर हैं, ठीक है। फर्स्ट में बता आपको SBI है, ये 3 पर रैंक करती हैं। ये बेसिकली 7,81,000 करोड़ के लगभग ये बेसिकली फंड मैनेज करती हैं। मैं पार्टिकुलर इस म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, मैं फंड हाउस की बात कर रहा हूँ, जो जिस फंड हाउस का ये म्यूचुअल फंड है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस से बिलोंग करते हैं और ये रैंक करती है 3, ठीक है। और ये बेसिकली बनी थी 1993 में फंड हाउस, ठीक है। बहुत पुरानी फंड हाउस है और बहुत यार नेमी है, ठीक है, वेल एस्टैब्लिश है, नो डाउट, ठीक है। और बेसिकली इसके बारे में कुछ नहीं है यार, यही इन डिटेल आपके बारे में आज की वीडियो में बताया, रिटर्न्स के बारे में बात की। और एक और चीज़ बता दूं, इसने जो अपनी इंडस्ट्रियल रिटर्न्स है उसको यार सक्सेसफुली बीट किए हैं। लाइक बाकी जो लार्ज के म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लास्ट 10 ईयर के रिटर्न है, 5 ईयर के रिटर्न है, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न है, उसको इसने सक्सेसफुली बीट किया, उनसे ज़्यादा इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, इस म्यूचुअल फंड में बेसिकली कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो या सोच रहे हो, आप इसमें यार आँख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी रेटिंग देखो 5+ है, तो यार बेसिकली जो भी एक्सपर्ट है वो भी बोलते हैं इसमें इन्वेस्ट करो यार, तो कोई सीन नहीं है, ठीक है। इन्वेस्ट करो, वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बता देना यार नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहते हो, मैं उस पर बना दूँगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टिल देन इन्वेस्ट वाइजली।